नमस्ते। रियलिटी टीवी में जो ड्रामा दिखता है ना, वो हमेशा असली नहीं होता। कभी कभी लगता है कि कोई गुस्से में फट पड़ा है, लेकिन असल में वो बहुत ठंडे दिमाग से चली गई एक चाल होती है। आज हम ऐसे ही एक पल को डिकोड करेंगे, जहां एक कंटेस्टेंट ने अपने गुस्से को ही एक हथियार बना लिया। सुनने में तो ये बस एक धमकी लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ धमकी नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़े चेस गेम की पहली चाल थी। मतलब पहली नजर में तो यही लगेगा कि भाई किसी ने अपना कंट्रोल खो दिया। पर क्या हो अगर ये गुस्सा सिर्फ एक दिखावा हो, एक पर्दा जिसके पीछे कुछ और ही कहानी पक रही हो। जो हमें ऊपर ऊपर से दिखा वो तो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा था। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके बारे में वहां मौजूद किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। सोचिए, उस वक्त माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। एक तरफ दोस्ती और वफादारी के वादे, तो दूसरी तरफ गेम जीतने का प्रेशर। और इसी उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसे माहौल में ये चौंकाने वाली बात सामने आई। तो सवाल यही उठता है कि क्या इसे बस एक इमोशनल रिएक्शन मानकर छोड़ दिया जाए, या फिर ये समझने की कोशिश की जाए कि शायद ये उस बहुत ही शातिर गेम का हिस्सा था जो हमारी आंखों के ठीक सामने खेला गया और हमें पता तक नहीं चला। अब जरा उस इंसान पर फोकस करते हैं जो इस पूरे गुस्से के सेंटर में था। वो सिर्फ इमोशंस में बह नहीं रहा था, नहीं, बल्कि वो तो बहुत शांति से कई कदम आगे की प्लानिंग कर रहा था। ये भावनाओं का नहीं, दिमाग का खेल था। ये एक लाइन पूरी पिक्चर ही बदल देती है। ये हमें बताती है कि जो इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल और बेकाबू दिख रहा था, असल में वही उस कमरे में सबसे ज्यादा शांत और कंट्रोल में था। उसकी हर चाल पहले से सोची समझी थी। तो यहां एक नहीं बल्कि दो अलग अलग खेल एक साथ चल रहे थे। एक जो दुनिया के लिए था, जिसमें गुस्सा था, धोखा था, और दूसरा एक छिपा हुआ खेल जिसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी और कंट्रोल था। एक वो जो दिख रहा था और एक वो जो सच में हो रहा था। अच्छा, अब उस पल पे चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। मौका था एक बहुत ही जरूरी वोटिंग का। एक ऐसा पल जहां हर किसी की लॉयल्टी का पब्लिक टेस्ट होना था। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। इस बयान के जरिए उस इंसान ने सबको ये दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। उसने साफ कर दिया कि वो अपने फैसले खुद लेता है। ये उसकी स्ट्रेटजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा था, क्योंकि इसने उसे हर शक से परे कर दिया। तो देखिए, सबके सामने इस तरह बगावत करके उसने अपने ऊपर से सारा शक हटा दिया। सबको लगा अरे ये तो बस जिद्दी है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है। लेकिन असल में वो अपनी असली प्लानिंग के लिए एक परफेक्ट कवर बना रहा था। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर उसने सीधे सीधे कुछ किया ही नहीं, तो फिर वो अपनी मर्जी का रिजल्ट कैसे ला सकता था? इसका जवाब ही उसकी असली काबिलियत को दिखाता है। अब हम उस टर्निंग पॉइंट को देखते हैं। यहां पूरा गेम पलट गया। ये किसी को सीधा ऑर्डर देकर नहीं किया गया, बल्कि कुछ बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल था। ये एक आइडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है। इसमें कॉन्फिडेंस झलकता है। ये पूछकर कि किससे करवाया, वो न सिर्फ अपने कामयाबी का इशारा दे रहा है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और जवाब क्या था? एकता। है ना सिंपल, पर कितना पावरफुल। उसने किसी एक इंसान को नहीं पकड़ा, उसने एक आइडिया को, एक विचार को काम पर लगा दिया। उसने यूनिटी यानी एकता का ऐसा माहौल बनाया कि बाकी लोगों ने अनजाने में ही वही किया जो वो चाहता था। उन्हें पता भी नहीं चला कि ये आइडिया उनके दिमाग में डाला गया था। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं? इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को 3 आसान स्टेप्स में कैसे समझा जा सकता है? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, सबके सामने बगावत करो ताकि ध्यान भटके और कोई शक ना करे। स्टेप 2, पर्दे के पीछे चुपचाप सिचुएशन को समझो। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, किसी को हुक्म मत दो, बल्कि उनके मन में एक ऐसा मजबूत आइडिया डाल दो कि वो खुद ब खुद वही करें जो तुम चाहते हो। ये सोशल साइकोलॉजी का एक शानदार लेसन है। हम इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब भी किसी को इमोशंस में बहते हुए देखें, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या ये सब वैसा ही है जैसा दिख रहा है, या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है?